सबको जय मसीह की। मैं सुनील लोहट एक बार फिर आपके सम्मुख परमेश्वर का वचन लेकर के प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदा ने हम सभी को संभाल के रखा, सेफ और सुरक्षित रखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के विषय में जाने से पहले मैं परमेश्वर का और आप सभी का जो मुझे लाइक और शेयर करते हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य करे और बड़े बड़े काम करे। सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। तो आइए हम वचन में जाने से पहले भाई बहनों आज की प्रेयर में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, जो तू था, जो तू है, जो तो आने वाला है, परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि सचमुच में परमेश्वर आपने हम सभी को बीते समय से लेकर अब तक संभाल के रखा। प्रभु जी इस समय को और पिता परमेश्वर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उन सभी को मेरे खुदावन तेरे बलवंत सामर्थ्य हाथों में देता हूँ। प्रभु जी मैं अपने आप को, अपने व्यूअर को परमेश्वर, अपने सुनने वालों को प्रभु तेरे लहू में, तेरी सामर्थ्य में, तेरे अभिषेक में कवर करता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु जी मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, उन सभी के कार्यों पर तेरा आशीष हो, उनकी मिनिस्ट्री पर तेरा आशीष हो, उनके कामों पर, उनके बच्चों पर प्रभु जी, उनके जॉब पर पिता परमेश्वर पिता। हालेलुया। उनके हाथ के कामों पर पिता परमेश्वर तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह हो मेरे खुदावन। प्रभु उनके जीवन से हर प्रकार का फेलियर का आत्मा आउट हो जाए, डिले का आत्मा आउट हो जाए, बीमारी का आत्मा आउट हो जाए, श्राप बंधन दुष्ट आत्मा आउट हो जाए। हर प्रकार के अंधकार के कार्य उनके जीवन से कैंसिल हो जाए। परमेश्वर जो आज का सरमन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज का सरमन हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आए पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा शरीर प्राण पर तेरी फायर को रिलीज करता हूँ प्रभु जी। मेरे दिल और दिमाग को सोच समझ पर प्रभु जी मेरे होठों की रखवाली कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं नहीं, तेरा आत्मा प्रभु जी मुझ में होके काम करे पिता परमेश्वर, और तेरा अनुग्रह हम सभी पर पिता परमेश्वर बना रहे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन 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 आमीन। तो भाई बहनों एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने समय दिया कि हम भाई बहन सभी मिलकर एक बार फिर परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकें। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 6 वचन में कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने अनमोल मोती सूरों के सामने ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो पलट कर हमें फाड़ खाएं। तो भाई बहनों हमने इस वचन का रहस्य को समझा, जाना, और सचमुच में हमने अद्भुत बातों को सीखा। ये परमेश्वर का धन्यवाद है, ये पवित्र आत्मा का धन्यवाद है जो प्रभु का आत्मा आप पर और हम सभी पर बना रहता है। हालेलुया। भाई बहनों भजन संहिता 119 और उसका जो है पद 130 उसको हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। सचमुच में जब हम परमेश्वर की पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो क्या है बहुत सारे बातों का खुलासा होता है। हम प्रकाश में आते हैं, हम रोशनी में आते हैं, और भोले लोग क्या है समझदार और बुद्धिमान हो जाते हैं। तो भाई बहनों आज भी हम एक विषय लेंगे, और जो उस विषय जो है वो विषय है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। हालेलुया। तो भाई बहनों सचमुच में परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही अद्भुत काम के लिए बनाया है। हालेलुया। हमारा बनाना एक परमेश्वर की एक योजना थी ताकि हम उसके कार्य को करें। और कार्य क्या है? उसकी स्तुति, महिमा, उसका धन्यवाद, उसकी आराधना। परमेश्वर ने हमें सिर्फ क्या है यही कार्य दिए हैं। हम स्वर्ग से शुरू करते हैं। जो स्वर्ग की बातें हैं उनमें परमेश्वर के 3 जो महान स्वर्गदूत थे, स्वर्गदूत और भी हैं
बाइबल कहती है, लेकिन ये 3 जो स्वर्गदूत थे ये मेन थे, जिसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ यूहन्ना, पतरस और याकूब जो थे वे उसके साथ रहते थे। लेकिन स्वर्ग में भी परमेश्वर के सामने ये तीनों स्वर्गदूत क्या है, अपने पंखों को हिला हिलाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। जैसा कि फर्स्ट पे आता है जिब्राइल स्वर्गदूत फरिश्ता, सेकंड पे मिकाइल, और थर्ड पे आता है लूसीफर, जिसको हम शैतान भी कहते हैं और इब्लिस भी कहते हैं। तो लूसीफर का जो काम था उसको हम भाई बहनों समझने के लिए, जो लूसीफर का कार्य था वो था स्तुति, आराधना और परमेश्वर का धन्यवाद करना। भाई बहनों, जो परमेश्वर जब की स्तुति आराधना होती है तो परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। और उसी प्रकार जब परमेश्वर की स्तुति आराधना जो लूसीफर करता था और उसकी महिमा में रहता था, तो परमेश्वर ने उसको खुश होकर बड़े बड़े गिफ्ट दिए, बड़े बड़े वरदान दिए, हालेलुया, और उसको महान बना दिया। इसलिए परमेश्वर जो है आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसकी स्तुति आराधना करें, परंतु इब्लिस की तरह नहीं। उसमें वरदान तो उसने पाए, सामर्थ तो पाई, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया। तो घमंड के कारण आप सभी जानते हैं इन वचनों को कि उसको क्या स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। और जब स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया तो स्वर्ग क्या है, खाली हो गया। और परमेश्वर ने सोचा कि मैं अपने स्वरूप में और अपनी समानता में मनुष्यों को बनाऊं, ताकि मेरी स्तुति, आराधना और धन्यवाद ये लोग करते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, जो आज का जो टॉपिक है वो वही है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। आज इसके भेदों को हम समझेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, या ये भी कह सकते हैं कि हम क्यों बनाए गए हैं। हालेलुया, एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है। तो आइए भाई बहनों, उसके भेदों को हम थोड़ा बाइबल से हम क्या है समझेंगे और सीखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, लूसीफर परमेश्वर के सामने खड़ा होकर अपने पंखों को हिलाता था। ये एक आराधक था। परमेश्वर ने खुश होकर बहुत कुछ दिया और उसके अंदर क्या घमंड आ गया और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। तो परमेश्वर खुश होता है अपनी आराधना से, स्तुति से और उसके धन्यवाद करने से। परमेश्वर क्या है, खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया, जेनियस की पुस्तक अध्याय 1:26 में परमेश्वर ने क्या कहा कि आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। तो उसके बनाने का एक रीजन है, एक कारण था कि मनुष्य जो है वो मेरी महिमा करे, मेरी आज्ञाकारिता में रहे, मेरी उपस्थिति में रहे, और मैं उनको क्या है ब्लेस करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें एक काम दिया। जब हम आराधना करते हैं तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद हमें ढूंढता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा परमेश्वर का एक खूबी है परमेश्वर में। जैसे कि आजकल हम सांसारिक लोगों को भी देखते हैं और विश्वासी लोगों को भी देखते हैं। सांसारिक लोग जैसे जंगलों में, पहाड़ों में क्या है वो साधनाएं करते हैं, और उसी प्रकार मसीह लोग भी जंगलों पहाड़ों में जाकर क्या है प्रार्थनाएं करते हैं, घरों में पैक हो जाते हैं, लेकिन क्या है परमेश्वर को नहीं पाते। परमेश्वर को पाने का एक सरल उपाय है कि हम हमेशा उसकी प्रेजेंस में रहें, उसकी उपस्थिति में रहें और हमेशा उसकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 4 उसके 23 वचन में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है।
भाई बहनों, स्तुति आराधना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक परमेश्वर की उपस्थिति का एक भाग है। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ भाई बहनों, परमेश्वर को ढूंढना बड़ा आसान है और हमें बड़े आराम से मिल सकता है, अति सहज से मिलने वाला सहायक है। कैसे? स्तुति आराधना और धन्यवाद में रहें। हमेशा ये ना सोचते हैं कि कल क्या होगा, खाना कहाँ से आएगा, कपड़े कहाँ से आएंगे। बिना किसी भी चिंता बोझ के साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। भाई बहनों, सारी वस्तुओं को परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया। जैसा कि आप सभी और मेरा भी फेवरेट वचन है मत्ती 6:33, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो जो तुम्हें चाहे परमेश्वर वो हमें देगा। हालेलुया। तो भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की स्तुति आराधना में हैं तो आप उसकी अधीनता में हैं। आपको परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया। अगर आप स्तुति आराधना में लिप्त हैं, मगन हैं, तो समझो कि परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ क्या है, आपके और मेरे ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, जो लोग आराधना में मगन होते हैं उन्हें संसार की बातों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आराधना में ही लिप्त रहते हैं। परमेश्वर खुश होकर खुद उनके पास आता है, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसके 23 वचन में क्या है, परमेश्वर कहता है कि आत्मा और सच्चाई से करेंगे, है ना। जो सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को क्या है, ढूंढता है। हालेलुया। 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 भजन संहिता 22 उसका 3 वचन कहता है, परंतु तू तो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान। भाई बहनों, जब हम स्तुति आराधना में मगन होते हैं तो एक अनदेखा परमेश्वर का सिंहासन लग जाता है, क्योंकि उस स्तुति के सिंहासन पर परमेश्वर क्या है, हमेशा विराजमान रहता है। हालेलुया। जहाँ स्तुति हम करते हैं इकट्ठा होकर के, वहीं परमेश्वर अपने सिंहासन के साथ खुश होता है और हमें आशीष करता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 18 उसका 20 वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो ये है एक बहुत बड़ा रीजन जो परमेश्वर चाहता कि हम उसकी स्तुति और आराधना और धन्यवाद देते रहें। इसीलिए उसने क्या हमें बनाया है। जैसे कि आज का टॉपिक भी यही है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। हालेलुया। हमें इसलिए बनाया है ताकि हम स्तुति आराधना, और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्वर्ग में जो आराधक था लूसीफर और उसकी सेना, वो सभी क्या है, नीचे फेंक दिए गए हैं। अब आराधना स्तुति पृथ्वी पर होती है, इसलिए मनुष्य को उसने अपनी स्तुति आराधना के लिए बनाया है। तो जहाँ भी स्तुति आराधना प्रार्थना होती है, वहाँ परमेश्वर का क्या, अंधे का सिंहासन लग जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि स्तुति के सिंहासन, है ना। 22:3 में क्या लिखा है, 22:3 में लिखा है कि मैं एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा आपके सम्मुख, इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है ना। परंतु तू तो जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पर, आराधना के सिंहासन पर, धन्यवाद के सिंहासन पर हमारा परमेश्वर क्या है, विराजमान है, हमेशा उस पर रहता है। तो भाई बहनों, परमेश्वर को ढूंढना बहुत ही आसान है। जब हम परमेश्वर को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो स्तुति कीजिए, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर आपके साथ हो। हालेलुया। हालेलुया। तो अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी स्तुति और आराधना क्या है, करते रहें। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया और कैसे बनाया। हम जानते हैं कि इब्लिस जो आराधक था और घमंड के कारण उसको नीचे फेंक दिया था,
और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि लोग मेरी आराधना करें। परमेश्वर ने हमें अपनी आराधना करने के लिए बनाया गया, इसलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? उत्पत्ति की पुस्तक 2:7 कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा और उसकी नथनों में क्या है? जीवन का श्वास फूंक दिया। भाई बहनों, एक मिट्टी का पुतला बना। जिस प्रकार आज हम मार्केट में जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो हर एक दुकान के सामने क्या है? एक पुतला फिर सेम टू सेम क्या बनाकर लगा देते हैं, उसको कपड़े पहना कर उनको सजा कर रख देते हैं, और ऐसा करने से अभी ये बात करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। हमें भी परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया, और हमारी फर्क क्या है? हम भी एक पुतले हैं, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि उसने हमारी नथनों में क्या है? जीवन का श्वास फूंक दिया है। इसलिए हम क्या है? जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणी। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसका 6 वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। वो जीवन का सांस क्या था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो हमारे अंदर क्या है? जीसस है, जो वो आत्मा जो हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंका था, वो क्या है? जीसस है, वो यीशु है जो हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। और भाई बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसका 4 वचन कहता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। उसमें जीवन था, किसमें? यीशु में। यीशु में क्या है? जीवन है भाई बहनों। हालेलुया। और वो मनुष्य की ज्योति है। आज हम संसार का हर एक मनुष्य जो आज जीवित है, वो यीशु के कारण है, क्योंकि यीशु का आत्मा उसके अंदर मौजूद है। इसलिए क्या है? वो जीवित प्राणी है। भाई बहनों, पहले स्टार्टिंग में हम आदम के उसको देखते हैं, उत्पत्ति को देखते हैं, तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, हम सभी जानते हैं। और ऐसे बनाया था ताकि वो क्या है? फॉरएवर के लिए क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। लेकिन क्या है? लूसीफर के बहकाए में आने के कारण क्या? उनके अंदर क्या है? पाप आया, अन्ना आज्ञाकारिता आई। और उसके बाद क्या है? जब उन्हें परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, पाप किया, तो उनके पीछे क्या है? मृत्यु आई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमारे परमेश्वर का वरदान क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। तो जीवन क्या है? जीसस है। हालेलुया। तो अगर जीवन में रहना है तो हमें स्तुति आराधना करते रहना होगा। हालेलुया। नहीं तो संसार का भरमाने वाला किसी भी वक्त हमें क्या है? भरमा सकता है। हालेलुया। जैसा कि हम यशाया की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं 43 का 21 वचन, उसमें लिखा, इस प्रजा को मैंने इसलिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर को, मनुष्य को बनाने का एक रीजन है कि वे मेरा हमेशा गुणानुवाद करें, यानी कि स्तुति, आराधना और धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार जो लूसीफर था, जो स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होकर अपने पंखों को हिला हिला कर कहता था कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरी महिमा हो, परमेश्वर तेरी बड़ाई हो। आज हमें भी उसको पाने के लिए ऐसे ही हम पृथ्वी पर कहीं भी हों, घर में हो, बाहर हो, रोड पर हो, कहीं भी हो, जंगल में हो, पहाड़ों पर हो, हमें भी कहना चाहिए कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें अपनी स्तुति आराधना के लिए बनाया गया। हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। भाई बहनों, अगर हम आज की बात करें, आज का इंसान फोन व दूसरी चीजों में खो गया है, कोई परमेश्वर का खोजी नहीं रहा। आराधना की जगह फोन ने और दूसरी चीजों ने क्या है? वो
ले ली हैं। हम इन सब को छोड़कर हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसी कार्य के लिए बनाया है कि उसकी प्रजा क्या है, परमेश्वर का गुणानुवाद करे। हालेलुया, गुणानुवाद करे। और यूहन्ना 4:24 कहता है, परमेश्वर तो आत्मा है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसका भजन करते रहें। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, कैसे बनाया, अभी पवित्र शास्त्र ने हमें बताया कि कैसे बनाया और क्यों बनाया और क्या कारण है। तो परमेश्वर अपने आराधकों को क्या है, बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है। और भाई बहनों, अगर हम सच्चे आराधक हैं तो परमेश्वर हमारे पास है, क्योंकि वो ढूंढता है। हालेलुया। समझने की हमें जरूरत है कि परमेश्वर क्या हमें ढूंढता है, हमें ढूंढ लेता है। जहाँ सच्चे आराधक जो आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर वहाँ उपस्थित हो जाता है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू मेरे भाई बहनों। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मुझसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मुझसे कोई वचन में कोई गलती या होती है तो अपना बड़ा या छोटा भाई समझकर मुझे क्षमा करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो आइए हम दुआ में चलें। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन जो आपने हमें दिया, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, प्रभु जी एक बार फिर प्रभु जी मैं अपने व्यूअर के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके जीवन में प्रभु जी गरीबी है, बेरोजगारी है, कर्जे हैं, बीमारी है, दुष्ट आत्मा है, श्राप है, बंधन है, खाया पिला जादू टोना है, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर कैच करे, उनके जीवन से वो आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। मेरे परमेश्वर, जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, देख रहे हैं मेरे खुदावन, मैं उन सबको ब्लेस करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में आप भले और चंगे हैं। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता कि आपने पिता परमेश्वर हम सभी को बीते समय से संभाल के रखा, आगे भी आप हमें संभालेंगे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी कर्जे की स्पिरिट को जो प्रभु जी मसीह लोगों में, विश्वासियों में, गरीबी की स्पिरिट को जो मसीह लोगों में, विश्वासियों में, यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ, श्रापित करता हूँ यीशु के नाम में, वो आउट हो जाए, आउट हो जाए। प्रभु जी मैं भी अपने आप को हाथों में देता हूँ प्रभु जी आपके। खुदावन पवित्र आत्मा मेरी भी अगुवाई कर परमेश्वर, मैं भी एक मनुष्य हूँ खुदा। प्रभु जी मुझसे भी कोई गलती या पाप होता है तो प्रभु मुझे भी क्षमा करना पिता। आज तेरे पवित्र लोगों के सामने प्रभु जी मैं भी अपनी हर एक गलती के जो मैंने जाने जाने की है मुझे भी क्षमा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो फिर मिलते हैं भाई बहनों अगली वीडियो में। तब तक परमेश्वर आपको और हम सभी को संभाल के रखे। सभी को जय मसीह की।